बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग हैं। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए कि जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होगा, इस तरह का अपराध कभी बिहार में नहीं होने। मतलब कांग्रेस का हर तरह का जो कुकृत्य वाला चेहरा था वो अब सामने आ रहा है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के बयानों के बाद बिहार में सियासी हलचल काफ़ी तेज हो चुका है। उन्होंने एक एक करके अपराध का डेटा जारी किया है और जो डेटा सामने आया है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष के बयानों को लेकर हमलावर हैं। चाहे जेडीयू कोटे से मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री हो, आपराधिक को लेकर नेता प्रतिपक्ष डेटा जारी कर रहे हैं और हमेशा सरकार के ऊपर हमलावर हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। कहे कि बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए और 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। ये करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग थे। इसलिए आरजेडी के लोगों को अपराध पर कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कहे कि जिस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले ज़मीन लिखाने की बात हो, चाहे अपराध ऐसा होता था कि जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था कि 1 करोड़ देना है कि 5 करोड़ देना है, जो कहीं देश में नहीं हुआ करता था। उस तरह की घटना बिहार में हुआ करती थी। तो जनता मन बना के बैठी हुई है कि वो दिन फिर नहीं आने देंगे कि जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होगा। इस तरह का अपराध कभी बिहार में नहीं होने वाला, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। एक सवाल और है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में समझौता किया है, आप लोग उस पर हमलावर भी हैं, लेकिन आप लोग भी वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लगता है कि उचित है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का चेहरा अब सामने आ गया है कि कांग्रेस का क्या अंदर काम चल रहा है, किस तरह का काम कांग्रेस का है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। किस तरह से नाम बदलने का कांग्रेस प्रयास कर रहे हैं, जो लोग जिनका पुराना नाम है, स्थापित नाम है, ऐसे लोगों को, मतलब कांग्रेस का हर तरह का जो कुकृत्य वाला चेहरा था वो अब सामने आ रहा है। जनता तय करेगी कांग्रेस का क्या लेना। सिर्फ कांग्रेस ने अपनी पहल कर दी है जम्मू कश्मीर में, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से अभी माननीय हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विस्तार से बताया और उसी के हिसाब से काम होगा। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू के बयानों को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं जो घट रही थी उसका जो जनक है आरजेडी पार्टी थी। 1990 के दशक को याद कीजिए, बिहार की क्या स्थिति थी, वो स्थिति अब हम लोग आने नहीं देंगे। और अपराध के ऊपर नेता प्रतिपक्ष हो चाहे राजद हो, उसके ऊपर उन लोगों के बोलने का अधिकार नहीं है। ज़रा याद कीजिए उस दौर को, किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही थी और फैसला यहाँ जो होता था रावड़ी आवाज़ से फैसला लिया जाता था आपराधिक को लेकर। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है, कुकृत्य चेहरा है, वो साफ तौर पर दिख गया है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तब से सियासी हलचल तेज है। कुछ देर पहले ही सम्राट चौधरी का भी बयान था, लेकिन नीरज बबलू ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी का जो असली चेहरा है वो साफ तौर पर दिख गया है। जम्मू कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव होना है और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे गठबंधन किया है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सचिन पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना